भारत की अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का सशक्तिकरण सिर्फ एक सामाजिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की नींव है। इसी सोच के साथ पिछले कुछ वर्षों में देश के लेबर मार्केट में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिले हैं। वर्ष 2017-18 में जहां देश में 47.5 करोड़ लोग रोजगार में थे, वहीं 2023-24 आते आते यह संख्या बढ़कर 64.33 करोड़ हो गई। यानी सिर्फ 6 वर्षों में 16.83 करोड़ नई नौकरियां। इसी दौरान बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% हो गई और 1.56 करोड़ महिलाएं औपचारिक क्षेत्र की कार्यबल में शामिल हुई। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का लेबर मार्केट सिर्फ मजबूत नहीं हुआ, बल्कि अधिक समावेशी और अवसर सृजनकारी भी बना है। रोजगार बढ़ने के साथ साथ गरीबी में गिरावट और सामाजिक सुरक्षा तंत्र के विस्तार ने भारत को उन देशों की सूची में लाकर खड़ा किया है जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम में से एक है। इसी व्यापक दृष्टि के तहत देश में लंबे समय से बिखरे हुए और जटिल 29 श्रम कानूनों को एकीकृत करके 4 व्यापक लेबर कोड्स बनाए गए। वेजेस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। यह कदम केवल कानूनों का बदलाव नहीं, बल्कि पूरे लेबर इकोसिस्टम को आधुनिक, सरल और पारदर्शी बनाने का एक ऐतिहासिक सुधार है। पुराने श्रम कानून स्वतंत्रता पूर्व समय के थे, जिनमें न तो आज के औद्योगिक ढांचे की जरूरतें शामिल थीं और न ही नई तकनीकों और गिग इकोनॉमी जैसे आधुनिक रोजगार मॉडलों को समझा गया था। लेकिन चारों लेबर कोड्स के लागू होने के बाद अब पंजीकरण से लेकर लाइसेंस, सुरक्षा से लेकर सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी से लेकर महिलाओं की भागीदारी और डिजिटल कंप्लायंस से लेकर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तक हर प्रक्रिया सरल, स्पष्ट और वर्कर फ्रेंडली बन गई है। वेजेस कोड के तहत अब देश में पहली बार यूनिवर्सल मिनिमम वेज का अधिकार मिला है। फ्लोर वेज की व्यवस्था की गई है। जेंडर इक्वालिटी को कानूनी रूप से मजबूत किया गया है और ओवरटाइम का भुगतान 2 गुना करने को अनिवार्य बनाया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, री स्किलिंग फंड, ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन और डिजिटल प्रक्रियाओं ने उद्योगों और श्रमिकों दोनों के हितों को संतुलित किया है। सोशल सिक्योरिटी कोड ने गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को पहली बार संगठित सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर भारत की न्यू एज वर्कफोर्स को सुरक्षा कवच दिया है। वहीं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड ने एक ही रजिस्ट्रेशन, एक ही लाइसेंस, वार्षिक स्वास्थ्य जांच, महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रात्रि ड्यूटी और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस जैसे कदमों से कार्यस्थल को सुरक्षित, व्यवस्थित और आधुनिक बनाया है। इन चारों कोड्स का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि अब भारत के श्रमिकों को एकीकृत, सरल और पारदर्शी व्यवस्था मिलती है। वेज प्रोटेक्शन मजबूत है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स स्पष्ट है और उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वास्तविक लाभ मिलता है। पीएम मोदी का यह दृष्टिकोण साफ दिखाई देता है कि रिफॉर्म का लक्ष्य सिर्फ कानून बदलना नहीं, बल्कि श्रमिकों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता लाना भी है। नए लेबर कोड्स भारत के लेबर मार्केट को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। ऐसा भविष्य जहां गिग इकोनॉमी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक हर श्रमिक सुरक्षित हो, महिलाएं सुरक्षित हो, महिलाएं अधिक भागीदारी निभाएं, उद्योगों को सरल प्रक्रियाएं मिले और देश की उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़े। यह सुधार केवल नीति परिवर्तन नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे का गहन पुनर्निर्माण है और यही वह दिशा है जिससे भारत आने वाले वर्षों में अधिक सुरक्षित, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक विकासोन्मुख लेबर इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा है।